दो कच्चे आलुओं से बनने वाली है बहुत हाई रिच प्रोटीन रेसिपी, यानी कि आप सब्जी का झंझट खत्म। तो चलिए, हमने दो आलुओं को छील के इस तरह से मिक्सर के जार में डाल लिया है। कच्चे आलू लेना है, सिर्फ 2 पीस लिए हैं। अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा हो तो आप बढ़ा सकते हैं। फिर उसमें डालना है 1 अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 कलियां लहसुन की। लहसुन को छील लिया था। आप हरी मिर्चियाँ डाल सकते हैं, हमने 2 सूखी मिर्चियाँ डाली हैं। ढक्कन लगा के बिना पानी के अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना। बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो सब्जी हम बनाने जा रहे हैं उसमें पानी को ही सुखाना है। तो अभी आगे रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। फिर इस पेस्ट को, पिसे हुए पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लेंगे। पेस्ट को पहले साइड कर देना है एक बाउल में निकालने के बाद। फिर इसमें जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इसके लिए एक मसाला बनेगा, तो ये मसाले में सारे मटेरियल जाएंगे। यहाँ पे अदरक के कुछ टुकड़े ले लिए हैं, 5 से 6 कलियां लहसुन ले लिया, 1 टमाटर ले लिया, 3 मीडियम साइज की प्याज को धुल के अच्छे से काट लिया था, और 8-10 काली मिर्च के दाने हैं, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच जीरा ले लिया है। तो ये सारा मसाला बनेगा और इसको मिक्सर के जार में डाल के सारा मसाला पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच मिर्ची पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे 2 से 3 चम्मच हम धनिया पाउडर। तो ये मसाला इकट्ठा ही बना लेंगे। वैसे धनिया, हल्दी, मिर्ची वो सब आप अलग पेस्ट बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने सारी चीज़ें साथ में ग्राइंड कर ली, जिसके लिए बहुत परफेक्ट कलर आता है ग्रेवी का। तो ये जो हमने पेस्ट बनाया है, अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच मिर्ची, क्योंकि हमने मसालों में भी डाली, हल्दी पाउडर, और डालेंगे धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। बस आधा चम्मच, आधा सारी चीज़ें हमने डाली, हाफ स्पून। और इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। जी हाँ, प्रोटीन वाली रेसिपी, अभी और भी प्रोटीन इसमें पड़ेगा। फिलहाल हमने बेसन को डाला है, और बेसन कोई भी इसमें अंदाज़ा, कोई भी मेजरमेंट नहीं है, बस अंदाजे से डालना है जब तक कि ये परफेक्ट रोटी के डो के जैसा नहीं आता। इतना इसमें बेसन मिक्स करना है। मतलब मेजरमेंट नहीं है कि हम 1 कटोरी, आधी कटोरी डालेंगे, बस इसी को मिक्स करना है। ये सारे मसालों के साथ आलू का पेस्ट प्लस बेसन को मिक्स करना है। और जब तक आपको लगे कि ये गीला है, इसमें सूखापन नहीं आया है, तब तक आप इसमें बेसन मिला सकते हैं। यानी कि बस रोटी जैसे बेसन की बनाते हैं ना, उस तरह से ये डो आ जाना चाहिए, टाइट टाइट सा। तो फिलहाल इसको मिक्स करते हैं। गुठलियाँ, इसमें से जो लम्स होते हैं उसको हमने अच्छे से हाथ से मसल के आटे की तरह सेट कर लिया है, और बिल्कुल अच्छा परफेक्ट आटा बन के रेडी है। अब इसको बेलेंगे। उससे पहले यहाँ पे सरफेस पे ऑयल लगा लेंगे। अगर आप पटरे पे बना रहे हैं तो जो बेलन पर रोटी वाला पटरा, उस पर भी ऑयल लगा लीजिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि चिपकता है ना, बेसन थोड़ा सा चिपचिपा होता है। जब हम बेसन की रोटियाँ बनाते तब भी वो चिपकता है, इसी वजह से हमने बताया। तो इसमें तो आलू का पेस्ट पड़ा है, तो आलू तो स्टार्च होते ही है। तो इस तरह रोटी की तरह बेलना है, पर रोटी से थोड़ा मोटा बेलना, बहुत पतला नहीं। अगर पतला बेलेंगे तो ये चिपक ही जाएगा, फिर वो जो रेसिपी बनेगी वो नहीं परफेक्ट बन पाएगी। तो ब्रेड की तरह इसकी थिकनेस रखनी है। तो इस तरह से साइडें इसकी रिमूव कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो निकाल देंगे। वो किसी और चीज़ में नहीं, इसी रेसिपी में काम आएगा। फिर से डो प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी साइडें निकाल ली है, और हल्का फुल्का कहीं पे चिपकेगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप फिर से ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगाने से बहुत ईजिली ये निकल जाते हैं, और बिल्कुल भी आपको झंझट नहीं लगेगा। बस सब्जी दाल खा के जब बोर हो जाते हैं तब कुछ और बनाने का मन करता है, और बच्चों को इस तरह से हाई प्रोटीन रेसिपी भी बना के खिला सकते हैं, यानी कि सब्जी झंझट खत्म। इस तरह से देखिए, हमने 2 पीस कर लिया, आप 3 कर सकते हैं। पतले पतले ज़्यादा बड़ा बेलेंगे तो उसमें कई पीसेस बन जाएंगे। यानी कि हम बनाने जा रहे हैं पनीर रोल, बेसन पनीर रोल। तो इसके ऊपर हमने हाथ से इस तरह से ही पनीर को हमने डाल दिया था। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं। हमने इसलिए इस डाला कि जब स्टीम होगा तो अच्छे से ये मतलब दिखेगा, पता चलेगा कि वो ग्रेट करने से बहुत बारीक हो जाता है। तो इस तरह से बस बहुत आसानी से रोल बनाइएगा, टाइट से हाथ से ही प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए रोल तो बनके तैयार हो गया। इसी तरह सारे रोल बनाएंगे, और बस बहुत आसान है ये रेसिपी, और एक एक स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से फिर से हमने सेकंड वाला बेल के उसमें भी डाल लिया। 2 हम पीस बना रहे हैं कि जल्दी से ये बना के स्टीम करना है। इनको रोस्ट नहीं करना है, ना ही शैलो फ्राई करना है या डीप फ्राई करना है। अगर आप कुछ हेल्दी बना रहे हैं तो फिर
स्टीम करने से बेस्ट क्या हो सकता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक तो इसमें बेसन है, आलू है, पनीर है, तो बहुत अच्छे। इस तरह से हमने एक छन्नी रख दी, उस पर ऑयल लगा दिया था, घी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ सारे रोल हम रख देंगे और 2 कच्चे आलूओं में 8 से 10 रोल बन गए थे। अभी इनके छोटे छोटे पीस भी होंगे और आप पूरे पूरे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसी तरह मगर ये बड़े थे थोड़े साइज़ में, बॉईल करने और स्टीम करने के टाइम थोड़े से बड़े साइज़ के थे तो जल्दी से स्टीम हो गए। फिर इधर हमने मसाला बनाने की तैयारी कर दी। ऑयल डाल दिया 3 बड़े चम्मच, अंदाजे से आप ऑयल डाल सकते हैं जितनी भी आपको तरी चाहिए। फिर उसमें तेज़ पत्ता डाला, आधा चम्मच जीरा डाला और आधी चम्मच ही मेथी डाला। आधी चम्मच से कम हमने मेथी के दाने डाले, मेथी अगर नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। फिर बना हुआ जो मसाला था धनिया, मिर्ची, प्याज, टमाटर का, जीरा, काली मिर्च का, वो हमने डाला। ऊपर से नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमने बैटर में भी डाला। आलू के बैटर में जो बेसन की खड़वी टाइप की बनी है, रोल बने हैं, उनमें भी हमने नमक डाला। तो नमक का अंदाज़ा ज़रूर रखिएगा, तेज़ ना हो वरना सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। 5 से 10 मिनट लगे। ये हमारे परफेक्ट रोल स्टीम हो चुके हैं, बहुत ईजिली निकल जाते हैं, कोई भी चिपचिपे नहीं रहते हैं। फिलहाल इनको साइड कर देंगे, ठंडा होने के बाद इनमें कट लगा लेंगे। और अभी ये हमारे मसाला अच्छे से भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो चुका था, निकल चुका था, तो इसमें पानी लगा दिया। थोड़ा पानी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ये रोल जो है वो पानी सोख लेते हैं और ग्रेवी नहीं बचेगी अगर कम पानी रखेंगे। तो भुनी भुनी खाना एकदम थिक वाली ग्रेवी तो बना सकते हैं, फिर कम पानी डालिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बहुत आसानी से ये पनीर रोल कट के रेडी हो गए। और पनीर की स्टफिंग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको फ्राइड चीज़ें पसंद है तो आप फ्राई करके इनको डालिएगा तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। बच्चों की हेल्थ के लिए होता है ना, तो स्टीम वाली चीज़ें ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत आसान से छोटे छोटे पीस हमने कट कर लिए हैं और इनको बस उबलती हुई ग्रेवी में इनको डालना है। और उससे पहले हमने डाल दिया था आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, क्योंकि कश्मीरी मिर्च से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद स्लो फ्लेम पे इसको हमने स्लो आंच पे पकाया था। और पकाने के बाद इस तरह से देखिए परफेक्ट ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ऊपर से हमने कसूरी मेथी डाल दी और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर होममेड गरम मसाला डाला। अगर इसकी रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हमने बहुत परफेक्ट गरम मसाला बनाया था जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आप डालेंगे तो बहुत दूर तक खुशबू जाएगी। फिलहाल ये देख सकते हैं कितने परफेक्ट बेसन पनीर रोल रेडी हो गए। इसकी ग्रेवी अभी लिक्विडी लग रही, फिलहाल ठीक हो जाएगी। चलिए इस रेसिपी को ट्राई करेगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।